ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र। चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। और प्रॉब्लम देखते हैं अपना आज का लीड कोड का। और टॉपिक हमारा एरे चल रहा है, तो उसी की तरफ फर्दर मूव ऑन करते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम हमने कल करना था, लेकिन टाइम की वजह से हम कर नहीं सके इसको। तो आज फर्दर इसी को कंटिन्यू करते हैं। दो हमने कल कर लिए थे, तो ये तीसरा प्रॉब्लम है आज, लाइक कल के टॉपिक का। लेकिन आज इसको कोशिश करते हैं जल्दी से कवर अप करने की। तो ये हमारे पास एक एरे दी गिवन है इस प्रॉब्लम में। इसकी सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वो क्या कह रहे हैं हमें। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि हमें एक एरे दी गई है इंटीजर की, ठीक है, जिसका नाम है नम्स। गिवन एन एरे, एन इंटीजर एरे नम्स, रोटेट द एरे टू द राइट बाय के स्टेप्स वेयर के इज नॉन नेगेटिव। अच्छा, कल हमने एक प्रॉब्लम की थी जिसमें हमने डुप्लीकेट्स फाइंड किए थे, ठीक है। तो उसमें भी हमने देखा था, और हमने एक और भी प्रॉब्लम की थी। तो उसमें भी हमने देखा था कि हम अगर रोटेट करवाते हैं किसी एलिमेंट को तो कैसे रोटेट करवाते हैं। तो हमने उसमें चेक किया था कि लाइक जब हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ चेक करते थे, तो क्या वो बड़ा तो नहीं है। तो इस तरह से हम चेक करते जा रहे थे, और लास्ट पे आके जब हम आखिरी एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ इंडेक्स करते थे, चेक करते थे, तो हम देखते थे कि क्या वो एरे हमारी जो है सॉर्टेड है और रोटेटेड है। अगर रोटेटेड है तो कितनी दफ़ा रोटेट हुई है, कितनी दफ़ा, ठीक है। तो उसमें हमारे पास एक क्राइटेरिया गिवन था। ये भी उसी सिमिलर प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट वैसे ही सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट है। बस इसमें हमारे पास थोड़ा से एक एडिशनल स्टेप आ जाता है कि इसमें हमें वैल्यू दी गई है कि इतनी वैल्यू से एरे हमारे पास रोटेट हुई है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि उन्होंने मुझे कहा है कि वेयर के इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो के का क्या मतलब है कि के स्टेप से मेरी जो एरे है वो रोटेट होगी। तो हमने वो चेक करना है, और हमने उसका जो रोटेट करवा के उसको एरे को उसी के अंदर उसकी वैल्यूज की पोजीशन चेंज कर देनी है। यानी कि बेसिकली अगर मैं एग्जांपल पे आऊँ इस प्रॉब्लम की, तो एग्जांपल में मेरे पास एक नम्स नाम की एरे है। ये कि 1 2 3 4 5 6 7 इसकी वैल्यूज हैं, और के की वैल्यू जो कि हमारे पास स्टेप्स हैं वो 3 हैं यहाँ पे गिवन। तो हमने सबसे पहले करना क्या है कि उसने हमें यहाँ पे ऊपर पे देखें, अगर हम बताएं, अच्छा एरे जो होती है ना, एरे को दो तरह से रोटेट करवाया जा सकता है। एक लेफ्ट रोटेट भी करवाया जा सकता है, और एक राइट रोटेट भी करवाया जा सकता है। अच्छा, ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो फैंग के इंटरव्यूज होते हैं उसमें पूछा भी क्या है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूअर का लाइक कह लें कि अगर आप फेवरेट क्वेश्चन है तो भी ये बात गलत नहीं होगी। तो इस प्रॉब्लम की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए इसमें हम दोनों अप्रोच देखेंगे। लेकिन जो हमें गिवन है इस प्रॉब्लम के लिए वो सिर्फ राइट के लिए गिवन है। लेकिन हम देखेंगे राइट अगर हमने रोटेट करवानी है अपनी एरे तो कैसे करवाएंगे, और अगर हमने लेफ्ट रोटेट करवानी है एरे तो कैसे करवाएंगे। और लेफ्ट और राइट रोटेशन का मतलब क्या है, इसको मैं अभी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, और अच्छे से बता देता हूँ कि हमारे पास रोटेशन काम कैसे कर रही है, और हम इसका लाइक इसका एल्गोरिथम क्या है, हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, और कैसे हमारे पास इसकी वर्किंग होगी, ठीक है। तो ये एरे है, और ये स्टेप साइज है, और इसका आउटपुट इस तरह से आ रहा है रोटेट होने के बाद। अब इसको समझने की ट्राई करते हैं। मैं चलता हूँ इसके ऊपर, और मैं इस एरे को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे मैं एक सेकंड में थोड़ा सा बना लूँ पहले। चले, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। पहले इस पे चलते हैं। पहले हम देखते हैं राइट को, ठीक है, जो कि हमसे उसने पूछा है यहाँ पर, ठीक है। राइट राइट रोटेशन देखते हैं, बल्कि पहले इसका मैं आपको जनरल ओवर देता हूँ रोटेशन का मतलब क्या है पहले, सबसे पहले। अच्छा, हमारे पास हमें पता है कि ये एरे है, इसमें वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है। सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड है हमें उससे परवाह नहीं है, हमें हमारा काम है इंडेक्सेस के साथ और जो गिवन एरे है उसको रोटेट करना। अब रोटेट का क्या मतलब है, हमें पता है राइट ये है हमारा, और लेफ्ट ये है, ठीक है। ये तो हम सबको पता है, ठीक है। लेकिन इसमें बात मेन पॉइंट क्या है कि हमने एरे को देखना है। अब रोटेशन का क्या मतलब है कि अगर वो कहे कि एलिमेंट्स, एरे के एलिमेंट्स को राइट रोटेट करवाओ, ठीक है, इसका मतलब है ये जो स्टार्ट से एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, ये राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे।
ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, अगर मुझे उसने वैल्यू दिया, लेट सपोज मैं अगर इसको थोड़ा छोटा कर लूँ और इसका साइज बड़ा कर लूँ, क्योंकि पॉइंटर काफ़ी बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा। अच्छा, उसने हमें के की वैल्यू दी है, सबसे पहले हमने देखना है कि के की वैल्यू उसने हमें क्या दी है, 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज को 3 आइटम से शिफ्ट करना है, यानी कि रोटेट करवाना है एरे। इसका मतलब है कि जब हम एरे को राइट रोटेट करवाएंगे, हमें पता है वैल्यूज इस ऑर्डर में जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि हर वैल्यू जो होगी 3 वैल्यूज से शिफ्ट कर जाएगी, 3 वैल्यूज से आगे मूव कर देगी। जैसे अगर मैं 1 का केस देखूं, 1 3 वैल्यू से शिफ्ट कर देगा, ये है रोटेशन, ऐसे हो रही है, लाइक 1 2 3 छोड़ के ये चौथी वैल्यू पे आ जाएगा, यानी कि 3 वैल्यूज के बाद शिफ्ट कर जाएगी हर वैल्यू। यानी कि ये 1 मेरा 5 की जगह पे चला जाएगा ऐसे यहाँ पे, और 2 जो होगा हमारा वो 6 की जगह पे चला जाएगा। अगर के की वैल्यू 3 है, 3 रोटेशन के लिए मैं देख रहा हूँ, ठीक है, 2 की वैल्यू मेरी चली जाएगी 6 पे, और ये जो 3 की वैल्यू है ये चली जाएगी 7 पे। ठीक है, ऐसे ये होगी रोटेट। अब ये जो बाकी वैल्यू रहेगी पीछे वाली हमारे पास, ठीक है, इनका क्या होगा, ये हमारे पास लेफ्ट चली जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है हमारे पास साइज जितना है हमने उतना ही साइज रखना है। कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेनी, कोई एक्स्ट्रा एरिया नहीं बनानी, जिसका साइज नहीं बढ़ाना, हमने सिर्फ इसको रोटेट करवाना है इसी सर्कमस्टांसिस के अंदर, इसी साइज के अंदर। इसीलिए जब ये वैल्यूज यहाँ पे जाएंगी, ये वैल्यूज यहाँ पे जाएंगी, तो ये वाली वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, जिस सबसे पहले 4 जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। ये हमारे पास रोटेशन होगी। अगर इसमें किसी को पॉइंट समझ नहीं आया ना, तो ये पूछ ले, ये हमने की है राइट रोटेशन, यानी कि बेसिकली मैं कहूँ, अगर थोड़ा सा इसको अगर मैं ऊपर कर लूँ, मैंने क्या किया, मेरे पास थी 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास एरे थी। मैंने इसकी वैल्यूज को राइट रोटेट करवाया है। मैंने कितनी वैल्यूज को करवाया है, 3 वैल्यूज को करवाया है। ठीक है, जब मैं इसको रोटेट करवाऊंगा तो ये मेरे पास आगे मूव कर जाएंगी वैल्यूज। ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि अगर मैं 3 वैल्यूज लूँ यहाँ से, ठीक है, ये 3 वैल्यूज एंड पे चली जाएंगी। ये सॉरी, यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया जहाँ पर 2 आना था, सॉरी। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो है पीछे चली जाएंगी। ठीक है, और ये वाली आगे आ जाएंगी, क्योंकि ऑर्डर हमें पता है ऐसे जा रहा है एरे का ऑर्डर, तो इसलिए ये राइट रोटेट हो जाएगा। ठीक है, राइट रोटेशन सबको समझ आ गई है? अगर किसी का भी कोई पॉइंट है तो वो पूछ ले, नहीं तो फिर मैं लेफ्ट रोटेशन की तरफ चलता हूँ। पहले ये समझा दूं आपको लेफ्ट और राइट रोटेशन हो कैसे रही है, उसके बाद हम इसकी लॉजिक की तरफ चलते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। के की वैल्यू हमारे पास 3 है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, राइट रोटेशन तो हमने देख ली, अब राइट रोटेशन के बाद लेफ्ट रोटेशन के केस में क्या होता है कि हमें पता है हमारा ऑर्डर जो है एरे का इस तरह है। ठीक है, लेकिन हमने जब लेफ्ट रोटेट करवाना है ना, तो हमारी ये वाली वैल्यूज जो है ना, ये जो पहले इस तरफ को जा रही थी ना, ये अब इस तरफ को जाएंगी। ठीक है, जब ये इस तरफ को जाएंगी ना, इसको मैं रिमूव करूँ, अब ये हमारे पास है लेफ्ट रोटेशन का केस। जब ये वैल्यूज लेफ्ट की तरफ जाएंगी, हमें पता है ये 1 के आगे हमारे पास कोई स्पेस नहीं है, तो ये 1 यहाँ जाने की बजाय यहाँ पे आएगा, ऐसे। ठीक है, फिर इसके बाद 2 यहाँ पे आएगा, इस तरह, लाइक, ये एक मैं जनरल बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक इस तरह से ये ना रिवर्स होगा, लाइक रोटेट होगा, अगर मैं कहूँ। वैसे तो रिवर्स भी इसको कह सकते हैं, लेकिन रिवर्स एक और चीज़ है, लेकिन ये बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अब इसकी वैल्यूज कैसे आएंगी, सबसे पहले 1 गया, पीछे जाएगा, ये वैल्यू एक एक वैल्यू शिफ्ट होती जाएगी। पहले आएगा 2 3 4 5 6 7, 1 आ गया। फिर 2 भी होगा रोटेट, तीन तीन करनी है ना, तो 3 के हिसाब से हम जाएंगे। फिर अगली दफा 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 1 2। फिर अगली दफा 4 5 6 7 1 2 3। तो ये होगी हमारे पास लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, दोनों की आउटपुट डिफरेंट आती है। ठीक है, इस सर, केस में हमारे पास, यस, आई गेस आउटपुट दोनों की सेम आई है क्योंकि आपने राइट का भी यही बताया था। सॉरी, लाइक किस तरह से? आपने यही बताया था ना कि 3 की जगह 7 हो जाएगा, 2 की जगह 6 आ जाएगा। ओ सॉरी, और 1 जो है वो 5 को रिप्लेस कर देगा।
शायद मैंने मिक्स कर दिया, मतलब आप कह रही हैं कि मैंने दोनों के आउटपुट सेम निकाल लिया, जी। ये कह रही हैं? चलिए मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड दोबारा कर लेते हैं इसको, दोनों साथ साथ करते हैं ताकि शायद कोई कंफ्यूजन हो गई है मुझे भी। एक्चुअली ये पॉइंट ना थोड़ा सा काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जब हमने वैल्यूज़ को शिफ्ट करना होता है ना, लेट्स सपोज हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है। इस केस में हम कर रहे हैं राइट रोटेशन। तो राइट रोटेशन में हमारे पास क्या होगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं इधर को जाएंगी, और लेफ्ट रोटेशन में क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास ये जो वैल्यू है ये इधर को जाएंगी, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जब वैल्यूज उधर जाएंगी ये पीछे जाती जाएंगी, ठीक है। 4 5 3, लाइक अगर मैं 3 वैल्यूज के केस में देख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे 1 2 3, और अगर मैं इसके केस में देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने लेफ्ट करना है। तो यस, आई थिंक। सर अच्छा, ये जब राइट पे जाएगी तो सबसे पहले 7 उधर जाएगा, आ जाएगा 7 1 2 3 4 5 6। दूसरी दफा रोटेट करेंगे तो आ जाएगा 6 1 6 7 1 2 3 4 5। तीसरी दफा करेंगे तो आ जाएगा 5 6 7 1 2 3। तो ये आएगी लेफ्ट राइट रोटेट करेंगे। अच्छा, ठीक है, फाइव सिक्स जैसे, सेवन वन टू थ्री फोर यस। हाँ, यस यस एग्जैक्टली, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि मैं इसके हिसाब से देख रहा हूँ, ठीक है। चले इस तरह करते हैं, यहाँ पे पहले इसका ना वो लिखते हैं लॉजिक, फिर इसको समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं भी एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ इसमें। इसमें क्या है कि हमने ना एक रिवर्स जो होता है ना करना है पहले। रिवर्सिंग कैसे करनी है, हमारे पास एक एरे ऊपर मैं ले लेता हूँ, एरे इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये जो है केस, ये है राइट का केस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मैं सबसे पहले जो अपनी पूरी एरे है ना उसको रिवर्स कर लेता हूँ, ठीक है, n-1 तक। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर रिवर्स करता हूँ अपनी कहाँ से लेके कहाँ तक वैल्यूज को करता हूँ। मैं जीरो से लेके एरे ले रहा हूँ एक साथ, अगर मैं ये ना भी लूँ एरे, ठीक है, हर दफा मुझे पता है यहाँ पे एरे तो आ ही रही है, अज्यूम कर लें कि यहाँ पे एरे आ रही है, ठीक है। यहाँ से लेके k-1 तक कर रहा हूँ, फिर अगली दफा मैं कर रहा हूँ के से लेके n-1 तक। ये है मेरे पास उसका केस, लेफ्ट का, सॉरी राइट का। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ उसका केस, लेफ्ट का। इज इक्वल एरे इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। और इस केस में मैं क्या करूँगा, रिवर्स चलाऊंगा जीरो से लेके n-k-1 तक, ठीक है। इससे पहले सबसे पहले मैं पूरी एरे को सॉर्ट कर लेता हूँ, रिवर्स कर लेता हूँ। इसके बाद लास्ट में मेरे पास आ जाता है, रिवर्स कर रहा हूँ मैं जीरो से लेके एन, सॉरी, n-k से लेके n-1। अच्छा, हाँ, अब दोबारा इसको देखते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या केस था कि यहाँ पे एरे वही ले लेते हैं दोबारा से, ठीक है। और यहाँ पे ट्राई करते हैं, सबसे पहले ये क्या होगा, ये पूरी एरे को रिवर्स करेगा, ठीक है। और रिवर्स कर दिया इसने 7 6 5 4 3 2 1। और क्यों किया, इसकी वजह से, इस क्या नाम है लाइन की वजह से। जब पूरी एरे हमारे पास रिवर्स होगी उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने जीरो से लेके k-1 तक चलाना है। इसका अब क्या मतलब है, के की वैल्यू हमें पता 3 ले रहे थे हम, के की वैल्यू हम 3 ले रहे थे, हमने 3-1 तक चलाना है जो कि 2 बन गया, ठीक है। ये इंडेक्सेस के हिसाब से 0 1 2 यहाँ तक चलाना है। अब इसको रिवर्स करना है इन वैल्यूज को, ये होगी 5 6 7, ठीक है। उसके बाद हमने अगली दफा चलाने है रिवर्स, अपना फंक्शन चलाना है, वो चलाना है के से लेके n-1 तक। के की वैल्यू 3 थी, यानी कि 3 इंडेक्स से लेके n-1 यानी कि एंड तक, उस एरे के इंडेक्स लास्ट लास्ट वैल्यू तक चलाया मैंने। अब इसको रिवर्स किया, अब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4,
ये तो केस हो गया मेरे पास राइट के केस में मेरे पास ये आउटपुट आई। अब लेफ्ट के केस में क्या आउटपुट आती है उसको भी दोबारा देख लेते हैं। अब इस केस में क्या होगा, फिर से मैंने पूरी एरे को सबसे पहले रिवर्स कर लिया। 7 6 5 4 3 2 1। अब होगी पूरी एरे मेरी रिवर्स। अब कहाँ से कहाँ तक चलाना है, 0 से लेके n-k-1। इसका मतलब है n की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। n की वैल्यू है मेरे पास 7, यानी कि 7 एलिमेंट्स है मेरे पास इस एरे के अंदर। इसकी लेंथ 7 है। 7 - k यानी कि 7 - 3, के की वैल्यू हम 3 ले रहे हैं जो कि हमें गिवन होगी क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद हम -1 कर रहे हैं। 7 - 3 4, 4 - 1 3। ठीक है, 3 तक चलेगा ये। के की वैल्यू यानी कि 3 अज्यूम कर लें आप यहाँ पे, यानी कि ये जो हमारे पास लूप चलेगा ये के की वैल्यू 3 इस तक चलेगा। ठीक है, इसको के मान लें पूरे को, या के ना मान लें, आप ये समझ लें कि 0 से लेकर 3 इंडेक्स तक चलेगा। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, पहले इनको रिवर्स करेगा, 4 5 6 7। फिर उसके बाद n-k। अब n-k क्या है, n की वैल्यू 7 है हमें पता है, और 7 - 3 k की वैल्यू है। ठीक है, n-k 7 - 3 क्या हो गया, 4, यानी कि 4 इंडेक्स से लेके n-1 यानी कि लास्ट इंडेक्स तक चलेगा। इनको रिवर्स कर देगा। इस तरह से ये हमारी एरे रोटेट होगी। तो सिर्फ ये डिफरेंस आ रहा है इसमें, जब हम k की वैल्यू 3 के लिए चला रहे हैं। ये है हमारे पास राइट और ये है हमारे पास लेफ्ट की आउटपुट। ठीक है, इस तरह से एक एलिमेंट का फर्क आ रहा है अगर सेम वैल्यू है। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू के केस में आउटपुट थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, अब इसके केस में रोटेशन कैसे हुई, ये जो हमारे पास थी 1 2 3 4 5 6 7 थी। ठीक है, वो कहाँ पे आ गई, ये जो 5 6 7 लास्ट थ्री एलिमेंट उनके राइट रोटेशन की, राइट वाले लास्ट 3 एलिमेंट शुरू में आ गए, और लेफ्ट के केस में जो शुरू वाले 3 एलिमेंट्स थे वो लास्ट में चले गए, क्योंकि हमने लेफ्ट रोटेशन कर दी। ठीक है, आई होप ये पॉइंट मुझे तो क्लियर हो गया, आपको भी अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कि इसमें कोई बात ऐड करना चाह रहा है तो कर दे, नहीं तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। चले ठीक है। नो सर, क्लियर है। ओके, अच्छा इसमें ना एक पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ। लेट्स सपोज अगर मेरे पास बहुत बड़ी एरे हो, ठीक है, और उसका साइज अगर मेरे पास लाइक 100 हो या उससे भी बड़ा हो। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, क्या मैं इसको, ठीक है, और अगर मैं इसका के भी ले लूँ, ठीक है, यानी कि मैंने अगर आइटम्स रिवर्स जितने करने हैं वो मुझे कितनी दफ़ा करने हैं, मैंने अगर वो मेरे पास वो 90 हो, ठीक है, तो क्या मैं 90 दफ़ा अपने एलिमेंट्स को रिवर्स करूंगा उस एरे के, कोई बात बताएगा ये, या इसका कोई शॉर्टकट मेथड हो सकता है। लेट्स सपोज मेरे पास एरे का साइज जो है वो 100 के बराबर है, और के की वैल्यू जो मुझे गिवन है वो 90 है। तो क्या मैं अपनी एरे के एलिमेंट्स को 90 टाइम्स करूंगा, लेफ्ट रोटेट या राइट रोटेट? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपनी एरे का साइज निकाल लूंगा। साइज कैसे निकालूंगा, लेंथ लेके उसका साइज ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, जब साइज मेरे पास आ गया उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने उस के को मॉडुलस करवा लूंगा एन के साथ। इसका क्या फायदा होगा, लेट्स सपोज अब मुझे पता है मेरी, हमने पहले अपनी एल जो है, सॉरी, एन की जो क्या नाम है फाइंड की थी, इसकी लेंथ। ठीक है, यहाँ पे हमने ऊपर फाइंड की थी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 100 के केस में देख रहा हूँ, मुझे पता है मेरी एरे का साइज 100 है। ठीक है, नीचे मेरे पास 100 आ गया, ऊपर मॉडुलस आ गया, के की वैल्यू क्या है मेरे पास, 90। इसको मैं अगर अज्यूम कर लूँ, ठीक है, इस तरह से अगर 100 साइज होगा तो ये चेक करेगा, ठीक है, अगर इस पे डिवाइड नहीं होता तो ये ठीक है कर देगा, इससे 90 टाइम्स चलेगा। लेकिन अगर हमारे पास एक अजम्पशन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, के का साइज बड़ा हो गया, लाइक एरे का साइज 100 है और के का साइज 1000 हो गया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में तो मुझे पता चला कि 90 टाइम चलेगा, मेरा 90 टाइम करेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, क्या वो 1000 टाइम करेगा, जबकि साइज ही 100 है उसका एरे का। तो इस केस में ऐसा नहीं होगा, इस केस में वो क्या करेगा, इसका चेक कर लेगा, इसको मॉडुलस निकाल लेगा इसका। जब मॉडुलस की जो भी वैल्यू आएगी तो उसके बराबर वो उसको के को अज्यूम करेगा और फिर उसके मुताबिक वो काम करेगा। इसको कोड में देखते हैं, कोड में आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये पॉइंट है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यही पॉइंट मैंने किया कि मैंने लेंथ निकाल ली अपनी इस एरे की। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मॉडुलस ले लिया कि अगर मेरे पास वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो उसकी, ठीक है, तो वो क्या करे
कि उसका मॉडुलस निकाल ले, ताकि मुझे पता हो कि मैंने इतनी दफ़ा चलाना है। यानी कि देखिए ना, अगर लेट सपोज ये वैल्यू, ये मेरे पास इसकी लेंथ जो है 7 है, ठीक है, लेकिन मुझे के की वैल्यू दी जाती है 15। तो क्या मैं इसे 15 दफ़ा चलाऊंगा? नहीं, 15 दफ़ा नहीं चलाऊंगा। क्यों नहीं चलाऊंगा? क्योंकि मुझे पता है 7 2 ज़ा 14, ठीक है। अगर मैं इसको 2 दफ़ा चलाऊं, ठीक है, 14 टाइम चलाऊं, तो ये मेरे पास दोबारा यही कंडीशन आ जाएगी, लाइक रोटेट हो गए एरे दोबारा ऐसी ही बन जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट आप समझ रहे हैं? यानी कि अगर इसको मैं इसकी लेंथ के बराबर रोटेट करूँ ना, तो दोबारा घूम के ऐसे ही आ जाएगी। आप इसको चला के देखिएगा, ठीक है, रफ रफ वर्क करके देखिएगा। अगर मैं इसको इसकी लेंथ के बराबर रोटेट करवाऊँ एरे को, तो ये दोबारा उसी के बराबर आ जाएगा। अगर मेरे पास 15 गिवन है के, तो मुझे पता है मैं इसको 15 टाइम नहीं चलाऊंगा, बल्कि सिर्फ 1 टाइम चलाऊंगा। क्यों 1 टाइम चलाऊंगा? क्योंकि मैं अगर के मॉडुलस एन करूँ, यानी कि के की वैल्यू 15 है, 15 मॉडुलस मैं 7 लूँ, तो मुझे पता है मेरे पास 1 बचता है। तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ एक एलिमेंट को रोटेट करवाऊंगा, बाकी नहीं करवाऊंगा। इसलिए ये जो मैंने काम किया है, इसीलिए किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ रिवर्स का, ठीक है, और इसमें मैं एक स्टार्टिंग वैल्यू ले रहा हूँ और एक एंडिंग वैल्यू ले रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, लूप चला रहा हूँ स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है, चले। और चेक करें कि जब तक स्टार्ट की वैल्यू एंड से छोटी है, वो क्या करे, नम्स ऑफ स्टार्ट को नम्स ऑफ एंड के साथ रिप्लेस कर दे। स्वैपिंग कर रहे हैं बेसिकली हम, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट की वैल्यू को +1 करता जाए और एंड की वैल्यू को -1 करता जाए। ये हमारे पास रिवर्सिंग होगी, जो हमने रिवर्स की थी। अब फंक्शन कॉल कर लेंगे हम सिर्फ इसको, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। हमें पता है पहले हमने पूरी एरे को रिवर्स करवाना है, जो कि 0 से लेकर n-1 टाइम्स होगी, यानी कि पूरी लेंथ जो एरे की होगी वो रिवर्स होगी। उसके बाद हमने अगली दफ़ा रिवर्स करवाया था यहाँ पे, फिर देखें, यहाँ पे हमने ये रिवर्स करवाया था 0 से लेके कि ये लेफ्ट, ये तो सॉरी राइट का केस है, यहाँ लेफ्ट का केस मैंने लिखा था, एक सेकंड। ये 0 से लेके k-1 तक, ठीक है। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू जो गिवन थी उससे कम चलाऊंगा मैं। उसके बाद के की वैल्यू तक चल गया, इसने इतना पोर्शन रिवर्स कर दिया। उसके बाद हमें पता है हमने के से लेके n-1 तक करना है। बेसिकली पहले उसने पूरी एरे को रिवर्स किया, उसके बाद उसने 0 से लेके के की वैल्यू से एक कम रिवर्स किया, जो कि 2 थी। क्योंकि हमें पता है अगर हमें 3 इंडेक्स तक करता ना, तो ये कितनी वैल्यूज बन जाती, ये 4 वैल्यूज बन जाती यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए के की वैल्यू 3। तो हमें पता है के की वैल्यू 3 कहाँ पे होगी, 0, एक इंडेक्स कम तक होगी। यानी कि अगर मैं गिनूँ 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, ठीक है, ये मेरे पास 3 वैल्यू बन गई। लेकिन अगर मैं 3 इंडेक्स तक काउंट करूँ, तो ये मेरे पास 4 वैल्यूज बनती हैं। इसलिए हम -1 तक चला रहे हैं इसको, यहाँ पे 0 से लेके k-1 तक चला रहे हैं। फिर उसके बाद हम के से चला रहे हैं 3 से लेके एंड तक, ठीक है। इस तरह से ये कोड वर्क कर रहा है हमारे पास। तो इस तरह से इसकी आउटपुट आएगी हमारे पास। ये राइट रोटेशन हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 के, कोई इशू हो गया। अच्छा, ये ना काफ़ी टाइम हमें ना कंफ्यूज कर जाता है। नम्स ऑफ एंड, नम्स ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट प्लस इक्वल टू 1, एंड माइनस इक्वल टू 1, तो बस 0 से लेके n-1 तक, और 0 से k-1 तक, और k से n-1 तक आउटपुट। अच्छा सॉरी, मैं फंक्शन के अंदर ही इसको कर दूँ, सॉरी सॉरी। अब ठीक है, फंक्शन कॉल मैंने बाहर करना था, मैंने अंदर ही कर दिया इसके। अब ठीक है इसका आउटपुट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, तो अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो पूछ ले, या अगर किसी को कोई पॉइंट ऐड करना है तो वो भी कर दे। इसमें ये होता है ना, लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन मोस्टली पूछी जाती है हमसे। तो लेफ्ट और राइट रोटेशन का हमने ध्यान रखना है कि राइट पूछी गई है या लेफ्ट पूछी गई है। राइट के लिए हमारे पास ये वाला आएगा, और अगर लेफ्ट के लिए पूछा जाए तो हमारे पास ये वाला आएगा। नीचे लिख देता हूँ मैं, 0 से लेके n-1 तक किया। उसके बाद 0 से इसके बाद हमने 0 से लिया दोबारा n-k-1 तक किया, और लास्ट टाइम किया n-k से n-1 तक। ये है हमारे पास नीचे वाला लेफ्ट के लिए, और ये है राइट के लिए। इस तरह से लाइक राइट रोटेशन इसमें काम करेगी और लेफ्ट रोटेशन इस पे काम करेगी।
आई थिंक ये क्लियर होगा सबको, तो सबमिट कर देते हैं इसको। इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई बताएगा कि क्या इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है? फंक्शंस कॉल कितने हैं हमने यहाँ पे, कितने फंक्शंस कॉल हो रहे हैं? डिस्क्रिप्शन, रॉन्ग आंसर, ओ सॉरी नीचे लिख दिया था वो। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा सबको। तो इसमें बस ये इसका ध्यान रखना, याद रखिएगा, राइट रिवर्सन, राइट रोटेशन कैसे होनी है और लेफ्ट कैसे होनी है। ठीक है सर, इब्तिसाम ओवर टू यू। जी सर, थैंक यू वेरी मच। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी एक मिनट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर इसका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 272 इनपुट अरे सॉर्टेड। मेरी आवाज़ क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, जी सर। मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम में डिमांड क्या कर रहा है। वो कह रहा है कि मैंने आपको एक वन इंडेक्स अरे दी है जो कि सॉर्टेड है नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में। और आपने जो है ना दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनको ऐड किया जाए तो एक टारगेट उन्होंने दिया हुआ है उसके इक्वल आ जाए। आगे उन्होंने कहा रिटर्न द इंडाइसिस ऑफ टू नंबर्स। उन्होंने कहा कि जहाँ पे भी वो दो जो नंबर होंगे जिन जो ये टारगेट के इक्वल आएंगे आपने उन दोनों का इंडेक्स रिटर्न करवाना है। और लास्ट उन्होंने कहा योर सोल्यूशन मस्ट यूज ओनली कांस्टेंट एक्सेस पे, मतलब के मैं कोई दोबारा से कोई अरे डिक्लेयर नहीं करनी, क्योंकि अगर वो करेंगे तो फिर हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओपन पे चले जाएगी। अच्छा, अब मुझे पता है कि मेरी जो है ना वो जो नंबर्स की अरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में है। अब मुझे पता है कि कोई ऐसे दो नंबर है जिनको सम करूंगा तो वो टारगेट के इक्वल आएगा। अब मैं क्या करूंगा कि दो पॉइंटर रख लूंगा। एक में रख लूंगा स्टार्टिंग पे, एक में रख लूंगा लेंथ नंबर्स -1 पे। और मैं चेक करता जाऊंगा इन दोनों का सम लेके कि क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैं एनोटेट करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरा पहले 2 पे है, दूसरा मेरा 15 पे है लास्ट पे। अब इन दोनों का सम लेके मैं चेक करूंगा कि वो टारगेट के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर तो वो टारगेट के इक्वल आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा कि उसको कह दूंगा कि रिटर्न करवा दो जो मेरा लेफ्ट पॉइंटर जिस इंडेक्स पे और राइट पॉइंटर जिस इंडेक्स पे। अगर मेरी फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में देखें तो 2 + 15 इधर मेरी वैल्यू ग्रेटर आ जाती है, तो मैं उसको कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है अरे सॉर्टेड फॉर्म में है, तो मैं उसको कहूँगा कि जो मेरा राइट पॉइंटर है ना उसमें डिक्रीमेंट करवा दो, क्योंकि मुझे पता है राइट इधर है 15 पे। तो जब मैं उसको डिक्रीमेंट करवाऊंगा तो वो वैल्यू मेरे पास छोटी आ जाएगी, तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा कि जो मेरा टारगेट है मैं उसके करीब पहुँचने लगूंगा। अगर तो मेरा जो दो नंबर्स का सम है अगर वो लेस देन आ जाता है मेरे टारगेट के, तो मैं फिर उसको कहूँगा कि लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करवा दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है लेफ्ट साइड से। तो जब वो मेरा पॉइंटर आगे जाएगा तो मुझे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी और फिर उससे भी मैं अपने टारगेट के इक्वल आऊँगा। ये सिनेरियो चलेगा। अगर तो मुझे मेरी वैल्यू टारगेट के इक्वल मिल जाएगी तो मैं उसको रिटर्न करवा दूँ। अभी तक किसी को क्वेश्चन की समझ ना आई हो क्या चाह रहा हूँ तो वो पूछ ले, नहीं तो मैं सोल्यूशन की तरफ जाता हूँ। जी सर, क्लियर है। अच्छा, मैं कोड की तरफ चलता हूँ फिर। इसमें कोई अब वो बताने की जरूरत तो नहीं है एक्सीलरेटर में जाके कि क्या चीज़ करना चाह रहा है क्या नहीं, तो इसलिए मैंने इधर ही बता दिया। अच्छा, अब मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि मैं दो पॉइंटर रख लेता हूँ। एक मैं रख लेता हूँ लेफ्ट के नाम से एल से और दूसरा मैं राइट के नाम से। और मैं राइट को कह देता हूँ कि तुम चलो लेंथ ऑफ नंबर्स -1 तक, जो कि मैंने बताया कि लेफ्ट 2 पे आएगा और राइट पॉइंटर हमारा आएगा 15 के ऊपर। अब मैं उसको कहता हूँ कि तब तक चलना जब तक लेफ्ट पॉइंटर जो है ना वो छोटा है राइट पॉइंटर से। आगे मैं उसको मैंने कहा था कंडीशन दूंगा, मैं पहले निकालूंगा दोनों नंबर्स का सम, क्योंकि मुझे सम चाहिए और मैंने देखना वो टारगेट के इक्वल है कि नहीं। तो मैं एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करवा के उसमें कह देता हूँ कि भाई जो मेरी नंबर्स नाम की लिस्ट है उसमें जो लेफ्ट पॉइंटर जिधर मेरा पड़ा है और जो अरे है उसमें जो मेरा
राइट पॉइंटर जिधर पड़ा है, उन दोनों की वैल्यू सम करके देखो वो क्या आती है। जब वो इस स्टेप में दोनों की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 और 15 की वैल्यू सम करेगा तो उसके पास 15 आ जाएगा। अब मैंने आगे उसे क्या कहा था कि तुमने चेक करना है कि अगर वैल्यू ग्रेटर आ रही है तो तुमने, अगर वैल्यू बड़ी आ रही है तो तुमने क्या करना है, राइट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करवाना है, अगर वैल्यू छोटी आ रही है तो लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करवाना है, और अगर वैल्यू मेरी इक्वल आ गई है तो तुम क्या करो, रिटर्न करवा दो सिंपल। अब इधर मैं उसको कह देता हूँ अगर जो तुम्हारा सम है वो आ जाता है ग्रेटर देन टारगेट के, तो मैंने उसको क्या कहा था कि अगर ग्रेटर आ जाता है तो तुमने क्या करना है कि राइट पॉइंटर में ना इंक्रीमेंट करवाता है। अच्छा, सॉरी, अच्छा राइट पॉइंटर में इंक्रीमेंट करवा देना, और अगर जो हमारा सम है वो आ जाता है लेस देन, तो तुम क्या करो कि सम अगर आ जाता है लेस देन टारगेट तो तुमने क्या करना है कि लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करवा देना। अच्छा, अब इधर तो उसने ये सारा कुछ कर दिया। अगर एक कंडीशन मेरी रहेगी, मैंने उसको कहा था कि अगर मेरा सम टारगेट के इक्वल आ जाता है तो तुमने क्या करना है, तुमने करवा देना है रिटर्न लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर। अच्छा, अब मैं इसको इधर रन करता हूँ, आपने मुझे बताना है कि इधर क्या मैं गलती कर रहा हूँ, किस चीज़ की। अच्छा, इसको मैं रन करता हूँ, मैं आपको इनपुट दिखाता हूँ, आपने बताना है कि किस चीज़ में गलती आ रही है। अच्छा, अच्छा, मैंने उसने कहा था कि दोनों कोई ऐसे नंबर्स का सम करो टारगेट के इक्वल आए और उसका इंडेक्स रिटर्न करवाना। अब इधर जो मेरा एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट आता है वो तो है 1 2, तो मैंने तो जो कोड लिखा है उधर उससे जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है वो है 0 1। अब इधर कोई बताएगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। क्योंकि उसकी जो इंडेक्स होती है स्टार्टिंग की, वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, इसलिए बिल्कुल। वो 0 काउंट करेगा। बिल्कुल, उसने में क्वेश्चन में कहा है कि जो मेरी अरे है वो 1 इंडेक्स अरे है, मतलब कि जो अरे का इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है वो 1 से है, लेकिन हमें पता है कि वो हम जो देखते हैं वो 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। तो मैं उसको क्या कह देता हूँ कि जो रिटर्न तुम मुझे करवा दो लेफ्ट +1, क्योंकि मैंने अपने इंडेक्स को 1 से स्टार्ट करना है, और राइट को भी +1। वो क्या करेगा कि क्योंकि मेरी जो अरे है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो वो लेफ्ट जब मेरा 0 पे आएगा तो वो +1 करके 1 वैल्यू रिटर्न करवा देगा मुझे। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो अब देखते हैं। अच्छा, अब देखो वो मुझे ना मेरी वैल्यू सही रिटर्न करवा रहा है, क्योंकि मैंने जो ना उसको एंड पे कमांड दे दिया कि दोनों पॉइंटर में +1 कर दो ताकि वो 1 इंडेक्स अरे बन जाए। अब इसकी समझ आई है आपको मैम? समझ आई है आपको इसकी? जी जी सर, मुझे क्लियर है। सर, इसमें आपने जो इफ की कंडीशन दी है और जो उसके बाद पहला एलिफ है, उन दोनों में आपने लिखा हुआ है कि इफ सम इज ग्रेटर देन टारगेट एंड एलिफ सम इज ग्रेटर देन हाँ टारगेट, हाँ हाँ, तो दोनों। वो मैंने, हाँ हाँ, वो एक ओके। का मैंने, सॉरी सॉरी, एक का मैंने ग्रेटर देन की कंडीशन लगानी थी, एक की लेफ्ट की, तो इस ठीक तरह है। काम कर रहा है। उसका मतलब ये है कि अगर तो सम टारगेट से ग्रेटर है तो मैं राइट पॉइंटर को आगे मूव ऑन करूं, अगर तो मेरा सम छोटा है तो ऑब्वियसली बात है मेरी अरे सॉर्टेड है, तो आगे मैं जाऊंगा तो मुझे बड़ी वैल्यू मिलेगी, और उससे मैं अपने टारगेट के करीब पहुंचूंगा, तो वो फिर लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करवाए। अच्छा, अब इसको मैम आप ये कि ड्राई रन कर दें इसको, इस प्रॉब्लम पे पहली वाली पे, या फिर मैं पाइथन ट्यूटर पे चला जाऊँ उधर जाके रन करूँ, क्या कहते हो आप? जी सर, जी देख सर, कुछ लें, कह इट्स रहे अप टू हैं? यू, जैसे आप कहें। जी जी सर, आप मुझे कह रहे हैं? हाँ मैम, नहीं बता दें अगर तो क्लियर है तो फिर ड्राई रन कर दे इस एग्जांपल को, अगर नहीं है तो फिर मैं फिर पाइथन ट्यूटर पे चला जाता। जी सर, क्लियर है, आप ड्राई रन करते हैं। अच्छा, चले फिर पाइथन ट्यूटर पे ट्राई रन कर देते हैं फिर सॉरी, पाइथन ट्यूटर पे। अच्छा, मैंने इसको इधर दे दिया।
वेरिएबल पास किया मैंने इसको, और इधर अपनी आउटपुट दे देता हूँ। अच्छा, रन करता हूँ इसको। अच्छा, सबसे पहले मैंने कहा था कि मैं वो पहले देख लेगा कि मेरे पास जो नंबर्स की अरे है वो क्या है, वो उसने इधर बना दी और टारगेट भी बता दिया क्या है मेरे। अब वो लेफ्ट पे आया तो उसने लेफ्ट को 0 रख दिया, राइट को उसने लेंथ नंबर्स -1 रख दिया, क्योंकि हमारी जो अरे की लेंथ है वो 1 2 3 4 है, और 4 - 1 तो 3 आ जाएगा। इधर राइट पॉइंटर को 3 पे रख देगा, वो लूप चलाएगा। सबसे पहले जो मेरा लेफ्ट पॉइंटर जिस इंडेक्स पे और राइट जिस पे है, उन दोनों को सम करेगा तो इधर आएगा 2 + 15। 2 + 15 करेगा तो 17 सम आ जाएगा। अब वो चेक करेगा नीचे आगे कि 17 टारगेट से ग्रेटर है कि नहीं। तो टारगेट मेरा 9 है तो 17 उससे ग्रेटर है। वो क्या करेगा कि राइट पॉइंटर को डिक्रीमेंट करवा देगा। अब जो मेरा राइट पॉइंटर 15 पे था वो आ जाएगा 11 के ऊपर। जब 11 के ऊपर जाएगा तो दोबारा वाइल लूप चलेगा, तो वो क्या करेगा, दोबारा सम लेगा। अब मेरा जो लेफ्ट है वो 0 है, और जो राइट है वो 2 है। 0 + 2 2 आ जाएगा। ओ सॉरी, 0 + 2 पे जो वैल्यूज है वो आएंगी, और इधर आ जाएगा 2 + 11 13 आ जाएगा। 13 दोबारा चेक करेगा, ये फिर टारगेट से ग्रेटर है, तो फिर राइट इंक्रीमेंट करेगा। दोबारा आएगा तो दोबारा फिर अब मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो 0 पे ही है, जो राइट है वो अब 7 पे आ गया। तो 0 + 1 पे जो वैल्यूज है 2 + 7 9 करेगा, तो चेक करेगा ग्रेटर है। तो इसको नहीं पता चला कि ये ग्रेटर है कि नहीं, क्योंकि वो इक्वल आ गया, तो इस स्टेटमेंट को इग्नोर करेगा, अगली पे आएगा। चेक करेगा कि मेरा सम लेस देन है, ये भी उसको नहीं मिलेगी। तो मैंने लास्ट में उसको कह दिया था कि अगर तो मेरा सम इक्वल आए तो तुम क्या करो, रिटर्न करवा दो लेफ्ट पॉइंटर +1 और राइट पॉइंटर +1। तो वो क्या करेगा कि मुझे रिटर्न करवा देगा 1 2 का इंडेक्स। होप सो इसकी समझ आ गई है क्या करना चाह रहा है इसमें। अभी तक फिर अभी कोई क्वेश्चन है तो बताएंगे, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। नहीं सर, ये क्लियर है अब। चलिए ठीक है, फिर अब इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। अच्छा, ठीक है। अब कोई बताना चाहे इसकी टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी। सर टाइम अच्छा, टाइम, कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होगी बिकॉज इस पे एक लूप चल रहा है। ठीक है मैम, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी। अच्छा, हाँ, टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, ओ ऑफ एन होगी, क्योंकि एन नंबर ऑफ टाइम्स जो है ना लूप चल रहा है हमारा अरे के ऊपर। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कांस्टेंट होगी, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे। और दूसरी बात, उसने हमें कहा भी यही था कि सोल्यूशन जो है ना कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में लिखो। तो मैंने इधर कोई दोबारा से अरे या लिस्ट बनाई नहीं है जिसकी वो एक्स्ट्रा स्पेस ले। मैंने उसी अरे के अंदर काम किया है, तो इस पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ 1 होगी। तो अब कोई क्वेश्चन है किसी का। अच्छा, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पे मूव ऑन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सॉर्ट कलर्स 75। अब इसमें स्टेटमेंट रीड करता हूँ, वो कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है कि गिवन अरे रम्स विद एन ऑब्जेक्ट्स कलर्ड रेड वाइट और ब्लू। वो कहना चाह रहा है कि मैंने एक आपको नम्स नाम की अरे दी है विद एन ऑब्जेक्ट्स, उसमें एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें उसने उनको नाम दे दिया है जो कलर्ड है वो रेड है वाइट और ब्लू। sort them in place so that the object of the same color are adjacent with the color in order red white और blue। वो कहना चाह रहा है कि मैंने जो आपको नंबर दिए हैं वो इसमें उसने बता दिया कि जो रेड कलर है उसकी मैंने उसने वैल्यू बता दी वो 0 उसने डिक्लेयर किया है इसको, और जो वाइट कलर है उसको 1 किया, और ब्लू कलर को उसने 2 किया। वो कह रहा है कि ये बिखरे पड़े हैं एक अरे या लिस्ट के अंदर। तो आपने क्या करना है कि इनको जो है ना रेड कलर को एक साइड पे सॉर्ट करना है, वाइट कलर को एक साइड पे करना है, और ब्लू कलर को एक साइड पे करना है। अब मुझे पता है, उसने मुझे बता दिया कि जो तुम्हारा रेड कलर है ना वो 0 से उसने शनाख्त दे दी है मुझे कि ये 0 है, और वाइट कलर 1 है, और ब्लू कलर मेरा 2। अब मैंने क्या करना है, मैंने करना ये है कि वो जो मेरे सेम कलर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर रेड मेरे पास इधर 10 भी पड़े हैं तो मैंने 10 रेड कलर्स को ना एक साइड पे सॉर्ट करना है। फिर आगे मेरे पास वाइट कलर आएंगे, उनको सॉर्ट करना है एक लिस्ट के अंदर, फिर ब्लू आएंगे।
तो वो ये सॉर्ट करके हमने क्या करना है कि उसको वो लिस्ट रिटर्न करवा देनी है। और वो कहना क्या चाह रहा है कि यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग द लाइब्रेरी सॉर्ट फंक्शन। कोई एक तरीका जो नॉर्मल हमारे पास आता है, हम क्या करते हैं कि उस नम्स के ऊपर सॉर्ट का फंक्शन लगा देते हैं। वो क्या करता है कि हमें जो हमारी अरे या लिस्ट है उसको सॉर्ट कर देगा। उससे भी मुझे मिलेगा कि रिजल्ट जो मेरा 0 0 पहले आ जाएगा, 1 1 2 2, मुझे अरे सॉर्ट मिल जाएगी तो मैं रिटर्न करवा दूँ। लेकिन वो कह रहा है कि आपने जो है ना कोई लाइब्रेरी सॉर्ट फंक्शन यूज नहीं करना। अच्छा, क्वेश्चंस की समझ आ गई है क्या कहना चाह रहा है और क्या डिमांड कर रहा है? जी सर, जी समझ आ सर। अच्छा ठीक है, उसने अब सोल्यूशन की तरफ जाता हूँ। अब मुझे पता है कि मेरा जो है ना ये तीनों मुझे नंबर्स मिले हैं मेरे कलर्स को डिफाइन कर। और मैंने क्या करना है कि इनका डाटा रखना है कि एक लिस्ट के अंदर जो जीरो है वो कितने आ रहे हैं, वन कितने आ रहे हैं, और टू कितने आ रहे हैं। और इसके लिए क्योंकि मुझे तो अपने काउंट भी करना पड़ेगा कि यार ये जो मेरा लिस्ट के अंदर टू है तो ठीक है, अगर इसको मैं सेव कर लूँ तो अच्छा, अगर टू को मैं पीछे स्टोर करवा लूँ कि ये 1 दफ़ा आ गया, दूसरी दफ़ा लूप चले तो फिर देखूँ जीरो आया तो जीरो भी 1 दफ़ा आया तो मैं उसको भी स्टोर करा लूँ कि ये सिर्फ 1 दफ़ा ही आया। ऐसे लूप चलता रहे और जो ही वैल्यू दोबारा रिपीट हो तो वो क्या करे कि उसमें इंक्रीमेंट करवा दे, क्योंकि टू दूसरी दफ़ा आया तो उसमें टू +1 का इंक्रीमेंट करवा दे कि वैल्यू मेरे पास इधर 2 दफ़ा आ गई। इससे क्या होगा कि मेरे पास ये जो नंबर्स का ना डाटा आ जाएगा कि ये मेरे पास जो 2 डिजिट है ये कितनी दफ़ा आया है, ये जो जीरो है ये कितनी दफ़ा आया, और जो वन है वो कितनी दफ़ा है। अब जब मैं इसका डाटा ले लूँ तो चेक करूँ कि भाई एक फॉर लूप लगा के स्टेटमेंट लगा के चेक करूँ कि अगर जीरो आ रहा है, अगर मेरा फॉर लूप जो चल रहा है वो आई की वैल्यू अगर जीरो है तो तुम क्या करो कि जो मेरा फॉर एग्जांपल उसने मुझे दिया हुआ रेड कलर है उसकी जीरो वैल्यू है तो तुम क्या करो रेड में इंक्रीमेंट करवा दो। दूसरी दफा जब जीरो आएगा तो वो दोबारा वही स्टेटमेंट रन होगी तो दोबारा वो उसमें इंक्रीमेंट करवा था। इससे क्या होगा कि जो मेरी रेड की वैल्यू है ना वो मुझे मिल जाएगी टू, क्योंकि इधर जीरो भी आया 2 दफा जो कलर्स। और एंड पे मैं क्या करूँ कि क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करनी और ना मैंने लाइब्रेरी सॉर्ट फंक्शन यूज़ करना है, तो मैं एंड पे क्या करूँ कि इसी नम्स की जो अरे है इसी में ही उसको जो मुझे डाटा मिला होगा जो काउंट फंक्शन मैंने लगाया होगा उसमें जो जितने नंबर ऑफ टाइम्स मुझे वो डिजिट मिला होगा मैं उसमें उसी नम्स में उसको जो है ना स्टोर करवा दूँ उसी वैल्यू। तो वो क्या करेगा कि मुझे नम्स की जो अरे बना के ये वैल्यू उसमें स्टोर करवा दे। अच्छा, इसमें अब कोड करते हैं तो फिर पता चलेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है और मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले मैं जो रेड और वाइट जो मेरे कलर्स हैं उनका डाटा स्टोर करने के लिए, क्योंकि मुझे तो पता है कि वो 0 1 2 की शक्ल में है, उसको स्टोर करने के लिए मैं जो है ना जो मेरे तीनों कलर्स हैं जो मुझे मिले हुए हैं रेड वाइट और ब्लू, इसको मैं रख दूँ जीरो के इक्वल, क्योंकि मैंने देखना है कि मेरे जो रेड है वो कितनी दफ़ा आ रहे हैं, मेरे जो वाइट कलर्स हैं वो कितनी दफ़ा आ रहे हैं। अच्छा, अब जब मैंने इसको जीरो के इक्वल रख दिया तीनों कलर्स को तो मैंने क्या कहा था कि मैं अपनी फॉर लूप चलाऊंगा इस अरे के ऊपर। जब मैंने फॉर लूप चलाई तो फॉर लूप चलाने के बाद मैंने चेक करना है कि भाई जो मेरा नंबर आ रहा है, डिजिट आ रहा है, टू आ रहा है, जीरो आ रहा है, वो क्या जीरो के इक्वल है, क्या वो मेरे रेड कलर के इक्वल है। अगर तो वो कि हाँ ये जीरो के इक्वल है तो मैं क्या करूँ कि जो रेड की वैल्यू मेरे पास जीरो पड़ी है उसमें मैं वन इंक्रीमेंट करवा दूं। नीचे आऊँ अगेन फॉर, अगर मैं देखूं कि आई की वैल्यू मुझे वन मिल रही है तो मैं उसको क्या क्या कहूँ कि तुम जो है ना जो, क्योंकि मेरा वन जो है एज अ वाइट डिक्लेयर हुआ था तो मैं उसको क्या कहूँ कि तुम वाइट को ना इंक्रीमेंट करवा दो। अच्छा, यहाँ तक समझ आई है क्या करना चाह रहा हूँ? जी सर, सर, आगे। अगर आई की वैल्यू 0 आई तो फिर रेड में हमने 1 प्लस कर दिया, तो रेड की वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी? हाँ, रेड की वैल्यू वन होनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने जो है ना अपना देखना है कि इस जो मेरी नम्स की लिस्ट है इसमें कितने मेरे जीरो डिजिट आ रहे हैं। समझ आइए? ओके, ठीक है। अच्छा, आगे कोड करता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, मैंने उसको बता दिया कि वाइट कलर में इंक्रीमेंट कर देना, तो 1 मिनट ज़रा मुझे दीजिए। अच्छा, मैंने उसको कह दिया कि अगर तो आई जो है वन की इक्वल आए तो तुमने क्या करना है कि वाइट में इंक्रीमेंट करवा देना। तीसरा मेरे पास लास्ट जो कलर रह गया था वो था मेरे पास ब्लू कलर।
तो उसके लिए, क्योंकि अगर वो चेक करेगा कि वैल्यू ना जीरो है ना वन है, कोई और आई है वैल्यू टू आई है, तो तुम क्या करोगे, ब्लू में +1 कर दो। अच्छा, यहाँ तक क्या काम हो रहा है? मैंने रेड वाइट ब्लू को जीरो के इक्वल ले लिया, क्योंकि मैंने देखना है कि मेरी जो अरे है उसमें अंदर, उसके अंदर कितनी दफा ये कलर्स रिपीट हो रहे हैं। मेरे पास जीरो है तो वो 10 दफा आ रहा है, मेरे पास वन है तो वो 5 दफा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल। और अगर मेरे पास दो है तो वो 2 दफा आ रहा है। इसकी वैल्यू का डाटा रखने के लिए मैंने जो ना इन सबको जीरो के इक्वल रखा और अपना फॉर लूप चलाया और उसको कहा कि यार जब वैल्यू जीरो, या रेड कलर है जो मेरा, मैंने इधर जीरो उन्होंने कहा हुआ है, जो अगर मेरी वैल्यू जीरो के इक्वल आती है तो वो मेरा, मुझे पता है रेड कलर है, तो तुम क्या करो, उसका डाटा पीछे रखने के लिए कि ये कितनी दफा आया है, तुम रेड में इंक्रीमेंट करवा दो। अगर तो वो वैल्यू तुम्हें जो आई है वो वन के इक्वल नजर आती है, तो तुम क्या करो, जो व्हाइट कलर है उसमें इंक्रीमेंट करवा दो। और जो, अगर ये दोनों कलर नहीं है तो जाहिर सी बात है ब्लू कलर होगा, तो तुम क्या करोगे, ब्लू कलर में इंक्रीमेंट करवा दो। इससे क्या होगा कि अगर मैं अपनी ये अरे देखूँ तो पहले मेरे पास आ रहा है टू। अब जब फॉर लूप चलेगा इस नम्स के ऊपर तो टू आया, टू चेक करेगा कि आई की वैल्यू टू है, तो ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी। नीचे आएगा आई की वैल्यू वन है, ये भी स्टेटमेंट रन नहीं होगी, तो वो एल्स में आ जाएगा, क्योंकि वो ब्लू कलर है। तो वो ब्लू कलर में क्या करेगा कि +1 इंक्रीमेंट कर देगा। अब इधर हमारे पास ब्लू की वैल्यू आ गई है वन। दोबारा लूप चलेगा, जीरो आएगा और ये स्टेटमेंट रन होगी, ये रेड में भी एक इंक्रीमेंट करवा देगा। दोबारा चलेगा, टू आएगा तो दोबारा ब्लू पे आएगी वैल्यू, तो वो ब्लू जो हमारी पहले वन थी वो अब हो गई टू। इससे मुझे फायदा क्या हो रहा है, इसको जीरो डिक्लेयर करने का और +1 इसको करने का फायदा ये हो रहा है कि मुझे पता चल रहा है कि मेरी जो अरे के अंदर जो डिजिट है टू, वो कितनी दफा आ रहा। अगर तो इधर टू 10 दफा भी आता तो वो इसने, प्रोग्राम ने रन होकर मुझे ब्लू की वैल्यू 10 दे देनी थी। अब आगे चलेगा, वन देखेगा, वन की दफा वो व्हाइट कलर देखेगा, व्हाइट कलर में इंक्रीमेंट कर देगा, दोबारा व्हाइट में इंक्रीमेंट करेगा और लास्ट डिजिट पे आएगा तो उसको जीरो मिलेगा, तो ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी। अब मेरे पास जो इन तीनों जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, इसमें जो मेरी वैल्यू है, दो तीनों की पड़ी है टू टू टू। जो मेरे पास रेड कलर है वो भी टू है, व्हाइट कलर है वो भी टू है, ब्लू कलर है वो भी टू है। अब मुझे उसने कहा था कि तुमने जो है ना हमें रिटर्न करवानी है ये नम्स की लिस्ट, लेकिन ऑर्डर फॉर्म में। देखोगे कितने रेड आ रहे हैं, कितने वाइट आ रहे हैं, कितने ब्लू आ रहे हैं। अब मैं ऐसा करूँ कि मैं दोबारा एक लिस्ट डिक्लेयर करवा लूँ, या साइन दोबारा वेरिएबल एक नेम असाइन करूँ और उसमें नई अरे बनाऊँ, तो उससे क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा स्पेस मेरी लगेगी और मुझे चाहिए सोल्यूशन मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड। तो मैं उसको क्या कहूँ कि जो मेरी नम्स नाम की लिस्ट है, वो पहले तो मेरे दूसरे डिजिट पड़े हैं, तो उसमें तुम क्या करो कि, अच्छा इसका भी बताता हूँ, इस फंक्शन, ये फंक्शन इधर क्या काम कर रहा है। अच्छा, मैंने उसको क्या कहा कि नम्स नाम की जो मेरी अरे है उसमें तुम क्या करो कि, मुझे पता है मेरे जो रेड हैं वो दो हैं, और मुझे ये भी पता है कि जो मेरे रेड हैं वो दो हैं, और उसको उसने किस नाम से मुझे बताया हुआ है, जीरो के नाम से। जो जीरो डिजिट है उसको उसने डिक्लेयर किया हुआ है रेड कलर के नाम से। अच्छा, अब मैं उसको क्या कहूँ दूसरा, कि जो वाइट कलर है वो मुझे पता है उसने जो उसको वैल्यू दी है वो वन है, इसलिए इधर मैं उसको दे दूँ वन। और आगे अगर चलूँ तो उसको, उसने मुझे जो ब्लू कलर है उसकी उसने मुझे वैल्यू दी हुई है टू। अब इसमें क्या हो रहा है, अच्छा, अब वो सबसे पहले चेक करेगा रेड है, रेड फंक्शन ऊपर दो वैल्यू है उसके पास, टू मल्टीप्लाई जीरो करेगा तो ये दो जीरो मेरे पास आ जाएगा। अब मुझे पता चल गया कि मेरी जो नम्स नाम की रे है उसमें इस तरह आ गया रिजल्ट। अच्छा बताता हूँ, अब मैंने उसको टू मल्टीप्लाई में जीरो किया तो इस तरह दो जीरो मेरे बन गए। आगे मैंने उसको कहा प्लस करना है, अब व्हाइट कलर है उसमें भी मेरे पास वैल्यू जो डिक्लेयर है, फॉर एग्जांपल अगर इधर 10 भी वैल्यू होती, अगर इधर वन डिजिट 10 दफा भी रिपीट होता तो इधर 10 मल्टीप्लाई बाय जीरो करता तो, और सॉरी 10 मल्टीप्लाई बाय वन करता तो 10 वन आ जाने थे इस लिस्ट के अंदर। लेकिन इधर दो वन आ रहे हैं तो उसने टू मल्टीप्लाई वन करेगा तो टू। इससे क्या हो रहा है कि मुझे जो डाटा मैंने रखा हुआ है ऊपर राइट ब्लू और वाइट के अंदर उसको, और मुझे ये भी पता है कि उनको डिजिट क्या दिए हुए हैं इस प्रोग्राम के अंदर, मैंने उनसे ही उसको मल्टीप्लाई करा दिया तो वही चीज़ है मुझे मिल गई है। अब तीसरा मुझे पता है कि ब्लू कलर मेरा जो इधर टू है, टू टू मल्टीप्लाई, अच्छा ब्लू कलर मेरा इधर टू है, हाँ, टू मल्टीप्लाई बाय टू करेगा तो वो आ जाएगा उसको, अच्छा टू मल्टीप्लाई बाय टू, हाँ, इधर उसको फोर मिल रहा है। अच्छा, 0 1 2 सर 4। व्हाइट में भी उसको 2 मिल रहा है। हाँ वाइट में, हाँ वाइट में तो टू मिलना चाहिए, क्योंकि टू मल्टीप्लाई वन करेगा तो टू आएगा, तो हमें तो दो डिजिट ही हमें चाहिए, जो हमारी लिस्ट के अंदर दो ही है। समझ आ रही है इसकी? नहीं, लेकिन फॉर व्हाइट एग्जाम्पल, तो हमारा 1 है ना, तो हमें नहीं नहीं 1 नहीं चाहिए। नहीं नहीं, वाइट वन है लेकिन वाइट कितनी दफा एक अरे में आ रहा है वो देखना है हमें।
फॉर एग्जांपल इस लिस्ट के अंदर मेरे पास वन कितनी दफा आ रहा है, जो वाइट कलर है वो 2 दफा आ रहा है ना, वन वन की शक्ल में। जी सही, यहाँ तक तो क्लियर है ना कि वो 2 दफा हाँ आ रहा है, ठीक है, उसने काउंट दो कर दफा लिया। आ रहा है। और अब मैंने जो जब वो, नई नम्स, जी अच्छा जी, अच्छा, जब नई नम्स बनाई है उसको जब मल्टीप्लाई करें, जिस तरह रेड को हमें उनके जो एक्चुअल नंबर हैं वो चाहिए इन अ सॉर्टेड फॉर्म, तो हाँ उसके लिए जब आप वाइट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वाइट ऊपर हमारे पास उसकी वैल्यू 2 ही हुई है, जब वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 हो जाएगा। हाँ, टू हो जाएगा। और तो इधर क्या वो मुझे करेगा कि वो जो टू हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई वन करेगा, तो वो कहना चाह रहा है कि जो वन आ रहा है वो 2 दफा आ रहा है, तो वो क्या करेगा कि लिस्ट में वन को 2 दफा स्टोर करवा देगा। समझ आई अब इसकी? जी आप, हाँ वो और इधर वो देखना चाह रहा है कि जो ब्लू है उसके पास वो भी 2 है, और वो देखेगा कि ब्लू को जो उसने प्रोग्राम में इनिशियलाइज करवाया हुआ है वो टू को 2 डिजिट से करवाया है, तो वो क्या करेगा कि 2 को 2 दफा लिख देगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो रिजल्ट हमें शो होगा वो 0 0 1 1 2 2 की फॉर्म में होगा। अच्छा, अब ये जो नम्स है ये इधर क्या काम कर रहा है, ये जो कॉलन अंदर मैंने डाला हुआ, इसको आप इस तरह ही देख ले कि मैं इसको कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो इधर से स्टार्टिंग पॉइंट है तुम्हारा नम्स की लिस्ट का, और इधर से तुमने कहाँ तक चलना है, लेंथ ऑफ नम्स तक चल, ये हम इधर सामने डिक्लेयर नहीं करवाते, लेकिन पीछे इसका फंक्शन यही चल रहा होता है। अभी इससे इधर मैं उसको कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो नम्स नाम की तुमने अरे है उसको, उसकी स्टार्टिंग से लेके लेंथ ऑफ नम्स तक चलना है तुमने। तो वो क्या करेगा कि जब ये चीजें परफॉर्म करेगा तो रेड की वैल्यू स्टार्ट से शुरू होगा 0 0, फिर वाइट की पुट करेगा, और फिर टू 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 पुट करेगा, और मुझे ये नम्स नाम की अरे जो है ना आउटपुट में शो करवा देगा। अच्छा, इसको मैं रन करता हूँ, फिर मैं इसको जो है ना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको पाइथन ट्यूटर पर रन करता हूँ। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, आपको ये पॉइंट की समझ नहीं आ रही, ये वाली ऐसे ही है, ये वाले की? जी मुझे इसकी नहीं आ रही। चलो मैं इसको पाइथन ट्यूटर पे रन करता हूँ। डिफाइन फंक्शन, अच्छा दे दिया उसको, सेल्फ को हमने तो सॉर्ट कलर्स ही पड़े हैं, ठीक है। फिर से वो कॉलन रिमूव करना होगा। ठीक है। अच्छा, क्विकली इसको देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि मैंने एक उसने अरे है जो दी हुई है वो उसने ले लिया, फिर रेड वाइट ब्लू को उसने इनिशियलाइज करवा दिया 0 से। लूप चली है, लूप चलने के बाद ये आपको क्लियर है कि कैसे सब चीज़ें परफॉर्म कर रही हैं। अगर तो वन आ रहा है तो वो ब्लू में इंक्रीमेंट करवा रहा है, अगर तो 0 वैल्यूज को मिल रही है तो वो रेड में कर रहा है, अगर वाइट मिल रही है तो वो वन में कर। अच्छा, इधर रेड की वैल्यू वन होगी, वाइट की वैल्यूज, वाइट के जो डिजिट मिले हैं उसको 2 मिल गए हैं, ब्लू के डिजिट मिले हैं उसको 2 मिल गए हैं, वाइट का जब वो एंड वाला चेक करता तो दोबारा उसको जो मिल गए हैं 2 डिजिट। अब रेड के भी हमारे पास 2 डिजिट है, व्हाइट के भी 2 डिजिट हैं, ब्लू के भी। इसका मतलब कि रेड के जो 2 डिजिट है 0 0 वो भी 2 हैं, व्हाइट के जो 1 है वो भी 2 हैं, और ब्लू के जो 2 डिजिट है वो भी 2 दफा उसको मिल गया। अब उसने क्या करना है एंड पे आगे जब इस पे आएगा। अच्छा, प्रीवियस स्टेप देखें, अभी तक हमारी जो नम्स रही थी वो उसी तरह थी। जब लास्ट वाले फंक्शन पे आया तो मैंने उसको कहा, ये साइन दे दिया कि नम्स स्टार्टिंग पॉइंट से लेके लेंथ तक चलना है, और उसमें तुमने क्या स्टोर करवाना है, जो रेड है, रेड मेरे पास 2 है, और मुझे पता है रेड को मैंने उसने प्रोग्राम में मुझे 0 दिया हुआ है। अब मैं रेड को 2 दफा 2 0 इधर पुट कर दूंगा, व्हाइट की दफा 2 1 पुट कर दूंगा, ब्लू की दफा 2 ब्लू कलर जो के 2 हैं वो 2 2 2 दफा लिख लूंगा। तो वो एंड पे क्या करेगा कि मुझे इस तरह की लिस्ट मुझे रिटर्न करवा देगा जिसमें 0 0 1 1 2 2 आए। अच्छा, अब इसकी समझ आई है क्या कह रहा है तो आपको पाइथन, इसको क्या इसको किया इस तरह उसने? करिए कि आप ना किसी वैल्यू को किसी लिस्ट के साथ मल्टीप्लाई करवा के ना मैम को बता दें, उस तरह से ज़रा अच्छे से समझ आ जाएगा। कोलैब खोल लें या कोई और चीज़। बेसिकली ये जो मैम है ना, हाँ। ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा है ये इतनी वैल्यूज क्रिएट करेगा, उतने जितने नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे उस लिस्ट के अंदर, ये कर रहा है। यानी कि ये वन की उतनी वैल्यूज क्रिएट कर देगा जितने नंबर से ये मल्टीप्लाई होगा उस लिस्ट के अंदर, और ये कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे अब समझ बिल्कुल, आया ये कि जो 0 है, मतलब कि जो वो यस, वाइट ब्रैकेट में में अगर टू नंबर पड़ा है है तो उसको मल्टीप्लाई करेगा वो
वेरिएबल रेड के साथ, लाइक अगर 0 1 टाइम, सॉरी, रेड की वैल्यू 2 है तो वो 0 को 2 टाइम्स कर देगा। जी। और अच्छा, अगर वाइट अगर की इधर वैल्यू अब मैं 2 है लिखता तो ना 1 को भी 2 टाइम। जी। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर इधर अब मैं लिखता ना रेड मल्टीपल है, अब मैं ये साइड पे इसको ब्रैकेट्स लगाया बगैर जीरो देता, तो फिर उसने क्या करना था, 2 मल्टीपल 0 करना था, वो 0 आ जानी थी वैल्यू। लेकिन इधर मैंने उसको जो ब्रैकेट्स में दी है कि ये जो 0 है इसको तुमने दो, कि जितनी रेड की मुझे वैल्यू ऊपर काउंटर में मेरी सेव है उतने तुमने 0 बना देने हैं एक लिस्ट या रे के अंदर। सेम गोज फॉर जितने 1 है उतने तुमने 1 बना देने मेरी लिस्ट के अंदर, जितने ब्लू है उतने ब्लू तुमने बना देने। होप सो क्लियर है अब ये। जी, अब क्लियर है। ठीक है, तो अब इसकी स्पेस एंड टाइम फ्लेक्सिटी कोई बताना चाहिए क्या होगी इस प्रोग्राम की। जी सर, बता दें आप भी क्या होगी इसकी स्पेस एंड टाइम। जी मैम बता दें, आप बता दें। सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होगी अच्छा, मैं बिकॉज इस बता पे देता लूप हूँ चल रहा इसकी। है। तो मुझे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं आप? ठीक है, और स्पेस। स्पेस सर मुझे कांस्टेंट लग रही है बिकॉज हम कोई एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहे, उसी एरे को जो है उस पे ही कर रहे हैं सब। इनिशियलाइज करवाता तो फिर वो ओ ऑफ एन पे चली जानी थी, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा अच्छा स्पेस यूज किया है, सर, लेकिन इधर मैं। आई थिंक इसकी स्पेस अच्छा, ज़्यादा होगी, 1 नहीं होगी। नहीं इसकी ऑफ वन नहीं होगी सर, वो क्योंकि हमने कोई अलहदा से स्पेस यूज नहीं की, नहीं उसी नहीं नर्म्स की लिस्ट को मैंने मॉडिफाई की है। सर, वो तो आपने मॉडिफाई किया, लेकिन हमने पहले ना एक प्रॉब्लम इस तरह का किया था जिसमें हमने जब स्लाइसिंग यूज़ करते हैं ना, तो वो स्पेस कैरी करता है। तो क्योंकि आप उसमें डालेंगे ना आइटम्स उस लिस्ट के अंदर, इसलिए ये स्पेस कंज्यूम करेगा, क्योंकि स्लाइसिंग कर रहे हैं आप। तो एक अच्छा दफ़ा इसको चले चेक कर फिर, ले, वैसे मुझे कन्फ्यूजन है इसमें, मुझे लगता है इसकी ऑफ एन होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। चले मैं इसको फिर क्विकली, क्योंकि टाइम तो हो गया, या तो फिर अपने एंड पे चेक करके ना, तो फिर क्योंकि आप सर सब मुझे। एक्चुअली इसका कंसेप्ट बेसिकली ये होता है कि जब हम स्लाइसिंग करते हैं ना, तो वो उस सेम लिस्ट को मॉडिफाई नहीं करता, उसकी एक कॉपी बना लेता है। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अब आई डोंट नो कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत। तो स्लाइसिंग में ऐसा ही होता है कि वो इसकी एक कॉपी बना लेता है, बजाय उसको ओरिजिनल को मॉडिफाई करने के। क्या मैंने उससे पूछ लिया, चलो चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। अच्छा, टाइम तो हाँ इसकी वो फैन नहीं है। स्पेस, हाँ स्पेस भी वो फैन बता रहा है, वो क्यों बता रहा है। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहा है, अच्छा स्पेस क्यों बता रहा है, वो कह रहा है कि यू आर क्रिएटिंग न्यू लिस्ट। अच्छा, इधर जी फिर वो शायद इसको लिस्ट ले रहा है सर, स्लाइसिंग को, फिर एक्चुअली इसका हमने बड़ा। कंसेप्ट ये होता है कि जब आप स्लाइसिंग करते हैं ना, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक पार्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम स्लाइसिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम एक पार्ट ले रहे होते हैं उस लिस्ट का। तो इसलिए जब आप वो पार्ट लेते हैं ना, तो वो एक नई लिस्ट बन जाती है स्टैक में, मेमोरी में, ठीक है। तो इसलिए वो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसको उस तरह का ठीक है, हैंडल हाँ कर रहा है। मुझे क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, थैंक यू वेरी मच सर, आपने क्लियर किया इसको। तो फिर हम एंड करते हैं, क्योंकि टाइम हमारा आगे चला गया। चलो ठीक है, ओके, ठीक है मैम, अल्लाह फिर हाफिज़। एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। ओके।